ज़कात मेरे ऊपर लागू होती है वो मैंने कैलकुलेट भी कर ली है कि मेरी 40,000 ज़कात बनती है, लेकिन वो मेरे पास सारा गोल्ड है पाकिस्तान में, तो मुझे सैलरी जो मिलेगी ना वो 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ 1 जुलाई को सैलरी मिलेगी, तो उसके लिए मुझे गाइड कर दें कि मैं मतलब कि अभी लिख लूँ कि मेरी इतनी ज़कात बनती है, तो क्या मैं नेक्स्ट मंथ पे कर सकता हूँ कि अभी मुझे 1 रमज़ान को ही पे करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा निसाब पहली रमज़ान को पूरा होता है। पूछ रहे हैं कि ज़कात का इन्होंने हिसाब लगा लिया कि वे कितनी ज़कात है, लेकिन वो जो माल है वो सारा का सारा गोल्ड है, और आपने फरमाया था कि लोग गोल्ड से ज़कात निकालते नहीं हैं, करेंसी से निकालते हैं, और करेंसी इनके पास मौजूद नहीं है, वो थोड़े दिनों बाद मिलेगी, तो अब क्या करें? मुश्किल लग रहा है। सही। लेकिन वहाँ भी एक से एक मतलब कि मुफलिसुल हाल लोग मौजूद हैं, ठीक है, कर्जदार भी लोग मौजूद हैं, मुमकिन है सूरत हो। तो ये तो बड़ी खुशाइंद काल थी कि इनको निसाब का साल पता है, माशाअल्लाह, यानी निसाब की तारीख पता है कि यकम रमज़ान को इनके निसाब की तारीख है। ठीक है, अब जवाब देने का काम भी आसान हो गया ना। सही। और इनके मसले में जो कन्फ्यूजन थी वो भी दूर हो जाएगी। तो जब इन पर ज़कात फ़र्ज़ हो रही है पहली रमज़ान को, ठीक है, तो पहली रमज़ान से दूसरे रमज़ान नहीं कर सकते, ताख़ीर की इजाज़त ताख़ीर की इजाज़त नहीं है। सही। अब इंसान के बस में जितना होगा उतना ही हुक्म दिया जाएगा। सही। अब एक चीज़ इनके इख्तियार में है मज़ीद, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, सोना तो है। ठीक है, कि वो दूसरे मुल्क में है, पाकिस्तान में, तो यहाँ सोना कोई गिरवी थोड़ी रुकाया होगा, सही, कहीं ना कहीं तो रखा होगा ना। ठीक है, सोना तो इनके पास मौजूद है, ठीक है, उसी सोने से कटौती करवा कर ज़कात निकालें, ठीक है, उसको कुछ बेच दें, उसी पर तो ज़कात हो रही है। सही। वो इतना पहुँचा, यानी उसकी मिकदार इतनी बनी कि ज़कात बनती है, ठीक है, तो ज़कात बन रही है ना, सही। उसी को तोड़वाएं। अगर ये कहते नहीं तोड़वाना तो अच्छा नहीं है, तो ये इनकी एक ज़ाती गर्ज है, सही, ज़रूरत शरई नहीं है ये, ठीक है, शरीयत की कि हाजत का नहीं। कोई तकाजा नहीं है कि इसको ठीक है। ना तोड़वाएं और रुख्सत दे दें, ऐसा नहीं है। एक बीच का रास्ता ये है कि ये जो है किसी से कर्ज़ ले लें। ठीक है, अगर कर्ज़ उतारने की वो रखते हैं इस्तात, तो किसी से कर्ज़ ले लें, सही। लेकिन ताख़ीर की इजाज़त नहीं है। ताख़ीर करना गुनाह। यहीं उन लोगों को भी तंबीह की हाजत है कि जो अब जितनी भी ज़कात बनती हैं सब निकाल के अलग रख लेते हैं, ठीक है, या अपने किसी बुक में लिख लेते हैं इतनी कि ज़कात जनाब देनी। इतनी निकालनी है। ठीक है, अब चूँकि सेठ साहब हैं और सेठ साहब के पास बहुत सारे लोग आते हैं, सही, तो अब किसी को खाली लौटाना भी अच्छा नहीं है, ठीक है, तो पूरा साल जो भी ज़रूरतमंद आता है उसको देते रहते हैं। सही। पिछले साल की ज़कात, हाँ, सही, जो इस साल की ज़कात थी रख ली इन्होंने, जो भी पूरा साल आएगा उसको देते रहेंगे। ये तरीक़ाकार भी गलत है। ठीक है, इस तर्ज़ अमल में ज़कात निकालने में ताख़ीर पाई जा रही है। जब तक अदा नहीं करेंगे, देंगे नहीं, वो अदायगी अदा नहीं होगी वो, ठीक है, इनका इंतकाल हो जाता है बीच में, ठीक है, तो इनके नामा अमाल में क्या लिखा जाएगा ज़कात अदा नहीं कि इस शख्स ने ज़कात अदा नहीं की, अगरचे वो रजिस्टर में लिखा हुआ है, हिसाब लगाया वो तो हुआ है। अदायगी नहीं है ना, ठीक है, और ये ज़कात अदा किए बगैर मरा है, सही, और ताख़ीर होते ही गुनाह लिख दिया जाता है। जैसे ताख़ीर हुई वैसे गुनाह लिख दिया जाता है। तो इसका देखें, आप लोगों की ज़रूरतों का भी इनकार नहीं है, और किसको ज़रूरत कब आएगी इसका भी इनकार नहीं है। एक अच्छा भला इंसान अचानक अस्पताल में पहुंच जाता है, लाखों का बिल बन जाता है, बिल्कुल, तो वो यकीनी तौर पर ज़रूरतमंद बन जाता है। ठीक है, तो इस साल तो ये करें कि फ़ौरी ज़कात निकाल कर नील हो जाए, ठीक है, बिल्कुल नील हो गए। सही। आइंदा ये करें कि एडवांस में ज़कात निकालें, यानी जिनको आपने देना होता है उनको एडवांस में देते कोई हैं। शख्स ज़रूरतमंद आया, आपने 10,000 रुपये देने लिख लिया कि अगले साल आने वाले साल जो मेरी ज़कात बनती है उसमें से मैंने 10,000 दे दी। ठीक है, फिर कोई आया उसमें से दे दी, जब साल पूरा हुआ तो देखा कि कितनी दे चुका है और कितनी देनी है, सही। तो उसके मुताबिक निकाल कर फारिग हो जाए।